कैसे हो बच्चों। और तुम्हें आज मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। बायोलॉजी के एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे कि कैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि कुछ ही घंटों में बटरफ्लाई अपने ककून से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने स्टूडेंट्स को आगाह किया कि वे ककून से बाहर निकलने वाले बटरफ्लाई की मदद न करें, कोई हेल्प न करें। इतना कहकर वह चले गए। स्टूडेंट वेट करते रहे। बटरफ्लाई कोकून से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगी। स्टूडेंट को उस पर दया आ गई। उन्होंने टीचर की सलाह न मानते हुए कोकून को हल्का सा ब्रेक कर दिया ताकि बटरफ्लाई आसानी से कोकून से बाहर निकल सके। ऐसा करने से बटरफ्लाई को कम मेहनत में ही कोकून से बाहर निकलने में आसानी हुई। कम मेहनत में ही वो निकल गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर भी गई। जब टीचर लौट कर आए, उन्होंने सारी घटना सुनी। तब उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि जब वह कोकून से बाहर आ रही थी, जो संघर्ष वो कर रही थी, जो स्ट्रगल वो कर रही थी बटरफ्लाई, उसकी वजह से उसके पंखों को मजबूती मिलनी थी, शक्ति मिलनी थी। उसमें नए इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की कैपेसिटी डेवलप होनी थी। आपने कोकून ब्रेक करके सोचा कि उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके स्ट्रगलिंग फेज को, उसके स्ट्रगल को उससे छीन लिया, जिससे उसमें नई संभावना, कैपेसिटी खत्म हो गई और वो नए इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाई। एक्चुअली बटरफ्लाई की मदद करके स्टूडेंट्स ने उसके स्ट्रगलिंग फेज के, उसके स्ट्रगल को छीन लिया, स्ट्रगल करने का मौका नहीं दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वह मर गई। तो इस कहानी को सर हम अपने से कैसे रिलेट करें? बच्चे, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कैसे नोट्स बनाए, न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, मैकेनिज्म नहीं समझता, ये जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं बेटा, रियली ये कोकून ब्रेक करने का प्रोसेस है, स्ट्रगल फेज है आपका। जैसे वहाँ पे बटरफ्लाई का स्ट्रगल फेज था, ये स्ट्रगल फेज है। इसको आपको सरवाइव करना है, इसको आपको ब्रेक करना है कोकून को। अगर यहाँ पे किसी ने आपको इन सब प्रोसेस से बचा लिया, स्किप कर लिया, तो आपके अंदर वो पावर डेवलप नहीं होगा कि फर्दर आप सरवाइव कर सके। सर, यहाँ फर्दर सरवाइव करने से क्या मतलब है? बच्चे ऐसे समझो, पर्सनली मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि MBBS में एडमिशन लेने के लिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, पैसे डोनेशन के थ्रू उसने एडमिशन लिया, और बेटा वह वहाँ पे एक सेमेस्टर, एक ईयर नहीं झेल पाया। वो भाग कर आ गया। उसने अपने गार्जियन को कहा कि अगर आप मुझे नहीं पढ़ना, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं झेला जाता, बहुत पढ़ाई करनी है, मुझसे नहीं होता। और उसके गार्जियन ने जब उस पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं कुछ बुरा कर लूँगा। तो इस तरह लाखों रुपए उसने बर्बाद किए। वो वहाँ पे क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया मालूम है? क्योंकि ये जो आज कोकून ब्रेक करने वाला स्टेप है, 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, इस स्टेप को उसके माता पिता ने स्किप करा लिया, उसे बचा लिया, जिसकी वजह से वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। आप बच्चे किसी भी MBBS स्टूडेंट या IIT NIT में गए स्टूडेंट से बात करके देख लो, वहाँ का एक सेमेस्टर आपके पूरे 11वीं 12वीं के सिलेबस से बड़ा होता है, और ऐसे उनको कितने सारे सेमेस्टर झेलने होते हैं, पास करने होते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर पाओ, MBBS कॉलेज में जाके, मेडिकल कॉलेज में जाके MBBS में सर्वाइव कर पाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वाइव कर पाओ, उसके लिए ये स्ट्रगल फेज जो आज आप देख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे सिलेबस मैनेज करें, कैसे मार्क्स लाए, कैसे स्ट्रेस मैनेज करें, कैसे न्यूमेरिकल लगाने की एबिलिटी डेवलप करें, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ सीख पाओगे, कोकून ब्रेक कर पाओगे, तभी आप आने वाले दिनों में सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए इन सारे प्रोसेस को, ये पार्ट ऑफ गेम है बेटा,
ये गेम है, ये गेम आपको खेलना ही पड़ेगा अगर आपको विनर बनना है तो। ऐसा कोई नहीं होगा जो गेम ना खेले और बोले कि मैं विनर हो जाऊंगा। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, इसको एंजॉय कीजिए, मन से खेलिए, आपके अपने प्रॉब्लम्स का कुछ रास्ता निकालिए। ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। एक सिंपल तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लगे रहो। चलो बच्चों, अगर इस स्टोरी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे बताना। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।